हम सभी चाहते हैं कि हम कोई मेकअप ना करें, हमारी स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग लगे। वैसे भी मेकअप करने से चेहरे पर ग्लो नहीं आता है, सिर्फ चेहरा अच्छा लगता है। हेलो, मैं हूँ रुबीना और आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल विद रुबीना। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, सब खैरियत से होंगे और सब खुश होंगे। आज मैं बात करूँगी कि किस तरह से आप एक हेल्दी और ग्लोइंग स्किन पा सकते हो बिल्कुल नेचुरली। तो चलिए बात करते हैं इस बारे में कि आप किस तरह से अपनी स्किन को ग्लोइंग बना सकते हैं। हम कौन कौन सी गलतियां करते हैं और हमें अपनी स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरी जितनी वीडियोस होती हैं लाइफस्टाइल, मेकअप, हेयर केयर और स्किन केयर से रिलेटेड होते हैं। मैं यहाँ पर घरेलू नुस्खे, टिप्स, ब्यूटी टिप्स वगैरह शेयर। हमारी स्किन हेल्दी और ग्लोइंग होती है ना, तो हमें किसी मेकअप की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमारी स्किन अंदर से नेचुरली ग्लो करती है। हम सभी यही चाहते हैं। तो सबसे पहला जो रीज़न है स्किन पर जब ग्लो नहीं होता है, उसका सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि हम पानी कम पी रहे हैं, हम अपनी स्किन को हाइड्रेट कम कर रहे हैं। तो इसके लिए आपने पानी बहुत अच्छे से पीना है। कम से कम 1 घंटे में 1.5-2 गिलास पानी ज़रूर पीना है। अपनी स्किन को हाइड्रेट रखना है। मॉइस्चराइज़र लगाना है। मॉइस्चराइज़र को आपने सारा दिन में कम से कम 2 बार लगाना है। एक दिन भी आपने स्किप नहीं करना है। उठते के साथ ही आपने मॉइस्चराइज़र लगाना है, देन आप अपनी सनस्क्रीन को लगा सकते हो। और आजकल गर्मियों का मौसम है तो खरबूजे आ रहे हैं, तरबूज आ रहे हैं, इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा खाइए। जब आप तरबूज और खरबूज जैसी चीज़ जिसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है, ऐसी चीज़ें खाते हैं तो आपकी स्किन अंदर से ग्लो करती है, स्किन बहुत ही ज़्यादा प्लम्पी हो जाती है। तो खरबूज और तरबूज जरूर खाइए। चेहरे पर बिल्कुल भी ग्लो नहीं है, दाग धब्बे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आप ऊपर से बहुत कुछ लगा रहे हैं, विटामिन सी सीरम भी लगा रहे हो, लेकिन अंदर से आप क्या ले रहे हो? विटामिन सी ले रहे हो? विटामिन सी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए खाने में। फलों का को ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करिए। ईट बैलेंस डाइट और हेल्दी डाइट, यानी कि आपने एक बैलेंस डाइट खानी है और हेल्दी डाइट खानी है। अगर आप एक अच्छा खाना नहीं खाते हो, कहते हैं ना कि जो हम खाते हैं वो हमारे चेहरे पर दिखता है, तो आपने पोर्शन कंट्रोल करके और एक अच्छी डाइट खानी है। जितना आप अच्छा खाओगे उतना आपकी स्किन ग्लो करेगी। गलत प्रोडक्ट चूज़ करना, स्किन केयर में हम देख लेते हैं इंस्टा पे या फिर कहीं भी या फिर हमारे साथ वाले ने कुछ लगा रहा है, उसके पिगमेंटेशन है, हमारी भी पिगमेंटेशन है, वो कुछ और लगा रहा है तो हम सोचते हैं हम भी वही लगा लें, उससे हमारी शायद पिगमेंटेशन ख़त्म हो जाए। तो किसी को देख करके आपने कॉपी नहीं करना है, किसी को देख करके आपने कुछ भी नहीं लगा लेना है। तो आप अपने डॉक्टर को दिखाइए, जब आपके डॉक्टर आपको जो प्रिस्क्राइब करें वही आपने अपनी स्किन पर लगाना है। अगर हम गलत प्रोडक्ट अपने चेहरे पर लगा लेते हैं तो हमारी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है, और जब स्किन डैमेज हो जाती है तो सालों लग जाते हैं उसे ठीक होने के लिए। तो गलत प्रोडक्ट आपने चूज़ नहीं करने हैं। कम लगाइए लेकिन अच्छे लगाइए, और वही लगाइए जो आपकी स्किन को सूट करते हैं। सबसे पहले आपने अपने स्किन टाइप को पहचानना है कि आपका स्किन टाइप क्या है। मैं हर वीडियोस में बोलती हूँ, आप चाहे होम रेमेडी अपने चेहरे पर लगा रहे हैं, चाहे आप स्किन केयर कर रहे हैं, सबसे पहले अपनी स्किन को पहचानिए कि आपका स्किन टाइप क्या है। आपकी स्किन ड्राई है, आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है, आपकी स्किन ऑयली है या फिर एक्ने प्रोन है। आपकी स्किन जिस टाइप की है, आपने जो ट्रीटमेंट देना है अपनी स्किन के हिसाब से देना है। धूप में आपने कम से कम निकलना है। सबसे बड़ी वजह है जब हम धूप में निकलते हैं, अपने चेहरे को कवर नहीं कर रहे होते हैं, इससे पिगमेंटेशन भी होती है, डिस्कलरेशन भी होता है और स्किन भी डैमेज हो रही होती है, और सालों लग जाते हैं इस चीज़ को भी रिपेयर होने में। तो सनस्क्रीन ज़रूर लगाइए, अपने चेहरे को कवर करिए, क्योंकि धूप एक ऐसी चीज़ है जो आपकी स्किन को डैमेज करती है, डिस्कलरेशन आ जाता है, और जो पिगमेंटेशन है सबसे बड़ी वजह उसकी धूप ही है, यूवी रेज ही है। तो जब भी आप धूप में निकलें, एक अच्छी क्वालिटी की सनस्क्रीन खरीदें और जिसमें सब कुछ हो। सनस्क्रीन के बारे में मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं कि सनस्क्रीन में क्या क्या होना चाहिए, और सनस्क्रीन भी जब आप खरीद रहे हैं तो अपनी स्किन के टाइप से ही खरीदें। अगर आपकी स्किन ऑयली है, एक्ने प्रोन है, पिगमेंटेड है, तो उसी हिसाब से आपने सनस्क्रीन भी खरीदनी है। वीक में एक बार अपनी स्किन को एक्सफोलिएट जरूर करें। अच्छी कंपनी का स्क्रब खरीदें जो बहुत ही ज़्यादा माइल्ड हो। आप चाहे तो जिस तरह से मैं एक्सफोलिएट करती हूँ अपनी स्किन को बहुत ही नेचुरल तरीके से, कभी भूसी ले ली, कभी चीनी ले ली, तो इस तरह भी आप अपनी स्किन को एक्सफोलिएट कर सकते हैं। लेकिन हफ्ते में एक दिन अपनी स्किन को एक्सफोलिएट जरूर करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डेड स्किन को निकालना, पिगमेंटेड स्किन को निकालना। अगर आप 30 क्रॉस कर चुके हैं, आपको एजिंग हो रही है, तो आप अपनी स्किन के हिसाब से, एजिंग के हिसाब से स्किन प्रोडक्ट चेंज कर दें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप 15-16 साल की उम्र से जो एक फेयरनेस क्रीम लगाते आ रहे थे
वही आप 30 की एज में भी लगाते रहो, क्योंकि इससे वो एक तो वो तो ना तो आपकी स्किन को फ़ायदा पहुंचाएगी बल्कि नुकसान ही पहुंचाएगी। और हर एज के बाद स्किन केयर बदलना चाहिए, प्रोडक्ट्स बदलने चाहिए। तो अगर आपकी स्किन एज कर रही है, आपकी एज हो रही है, तो आपने उसी हिसाब से अपनी स्किन प्रोडक्ट्स को चेंज करना है, यानी कि रेटिनॉल वगैरह, विटामिन सी वगैरह आपने अपनी स्किन को देना ही देना है। एंटीऑक्सीडेंट्स अपनी स्किन को देना ही देना है, खाना भी है और लगाना भी है। स्किन ग्लो नहीं कर रही है, उसका रीज़न एक ये भी है कि आप एक अच्छी नींद नहीं ले रहे हो, आप 7 से 8 घंटे की नींद नहीं ले रहे हो। बात करें स्किन केयर के बारे में, तो स्किन केयर आपने मौसम के हिसाब से करनी है। जैसा मौसम है वैसे ही आपने स्किन प्रोडक्ट्स अपने चेहरे पे लगाने हैं। जिस वेदर में आप रह रहे हो वैसे ही आपने स्किन केयर करना है। ऐसा होता है ना कि मैं दिल्ली में रह रही हूँ तो मैं दिल्ली के हिसाब से अपना स्किन केयर करूँगी। आप बॉम्बे में रह रहे हो, बॉम्बे में मॉइस्चर बहुत होता है, तो आप उस हिसाब से अपना स्किन केयर करिए। तो आप जिस एटमॉस्फेयर में रह रहे हो, वातावरण में रह रहे हो, तो उसी हिसाब से आपने अपना स्किन केयर करना है, स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं। चलिए, ये था मेरे ग्लोइंग स्किन के बारे में कुछ टिप्स। उम्मीद करती हूँ आप फॉलो ज़रूर करेंगे, ध्यान ज़रूर रखेंगे। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए और दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय।